नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। इजरायल और हमास की जंग में अब तक 1730 लोगों की मौत हुई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी दी। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजरायल के साथ है। इजरायल पर हमास के हमले को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ 1000 लोगों की नृशंस हत्याएं की गई हैं। इनमें 14 अमेरिकी नागरिक मारे गए। इजरायल में नरसंहार हुआ है। इजरायल को इस हमले का जवाब देने का अधिकार है। यह आतंकवादी कृत्य है, लेकिन दुख की बात यह है कि यहूदी लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन बुधवार 11 अक्टूबर को इजरायल की यात्रा करेंगे। उनके गुरुवार को इजरायल पहुंचने की उम्मीद है। 7 अक्टूबर की सुबह बॉर्डर पर फेंसिंग को तोड़ हमास के 1000 से ज्यादा लड़ाके इजरायल में घुस गए। इन्होंने न सिर्फ 69 लोगों की बेरहमी से हत्या की, बल्कि 150 लोगों को बंधक बनाकर उन्हें गाजा ले गए। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इजरायल ने जवाबी कार्यवाही करते हुए गाजा पर 1700 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए। इसके बाद हमास ने धमकी दी कि अगर इजरायल रुका नहीं तो वो सभी बंधकों को जान से मार देंगे। ये पहला मौका नहीं जब फिलिस्तीन के नाम पर लड़ने वालों ने इजरायलियों को बंधक बनाया हो। 47 साल पहले 1976 में फिलिस्तीन लिबरेशन के लड़ाकों ने 100 यहूदियों को बंधक बना लिया था। तब इजरायल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के जरिए इन्हें बचाया था। एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। कमीशन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी से चर्चा कर इसे केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परिसीमन के बाद 2029 में एक देश एक चुनाव संभव है। लॉ कमीशन 2026 में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस रास्ते पर बढ़ने का सुझाव देने की तैयारी में है। इससे विधानसभाओं और लोकसभा सीटों की संख्या का सही पता चल जाएगा। साथ ही निर्वाचन आयोग के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी संसाधन पर फैसले किए जा सकेंगे। लॉ कमीशन का मानना है कि संविधान के आर्टिकल 368(2) के तहत इसके लिए राज्यों की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आयोग इस बारे में तैयार रिपोर्ट अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी से परामर्श लेगा। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस वी नागरत्ना और उज्जवल भुइया कर रहे हैं। इससे पहले 20 सितंबर को कोर्ट ने 11 दोषियों की तरफ से मौजूद वकील से कई सवाल किए थे। कोर्ट ने पूछा था कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर वकील ने स्वीकार किया था कि माफी मांगना दोषियों का मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन के निधन की गलत खबर सामने आई थी। यह खबर हाल ही में नोबेल प्राइज जीतने वाली अमेरिकी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन के नाम से बनाए गए एक्स अकाउंट पर चली। इस अकाउंट से ट्वीट किया गया था कि मेरे सबसे प्रिय प्रोफेसर अमर्त्य सेन का निधन हो गया। नोबेल प्राइज विनर क्लाउडिया गोल्डिन नाम के जिस अकाउंट से अमर्त्य सेन के निधन का पोस्ट हुआ वो फेक था। इसे इटली के जर्नलिस्ट टोमासो डेबेनेटेडी ने बनाया था। क्लाउडिया के नाम से अकाउंट बनाने का खुलासा खुद टोमासो डेबेनेटेडी ने किया। बाद में यह अकाउंट डिलीट भी कर दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमसे कोई भी बिजनेसमैन मिलने आता है तो शाम में उसके घर दफ्तर पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाती है। गहलोत ने कहा कि 18 अक्टूबर के आसपास कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशियों के टिकट फाइनल कर सकती है। राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। भाजपा ने 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए 41 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक किसी भी सीट पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हमास के खिलाफ जारी जंग के चौथे दिन इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल किया। मोदी ने कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजरायल के साथ हैं। उधर लेबनान ने फिर से इजरायल पर हमले किए हैं। इससे पहले 8 अक्टूबर को लेबनान बॉर्डर से फायरिंग बमबाजी हुई थी। इजरायल हमास जंग में 40 नवजात समेत 1000 से ज्यादा इजरायली और 800 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये जंग बताती है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी फेल साबित हुई है।
पाकिस्तान ने हैदराबाद के स्टेडियम में वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 345 रन का टारगेट दिया था, जिसे पाकिस्तानी टीम ने 49वें ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम दर्ज था। आयरिश टीम ने 2011 के वर्ल्ड कप में बेंगलुरु के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 329 रनों का टारगेट चेस किया था। वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मैच में 4 शतक लगे हैं। श्रीलंका से कुशल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा ने शतक लगाए, जबकि पाकिस्तान से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी लगाई। कुशल मेंडिस ने पाकिस्तान के खिलाफ 65 बॉल पर सेंचुरी लगाई। इसी के साथ वो वर्ल्ड कप में श्रीलंका के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच लीग स्टेज का मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों का यह इस टूर्नामेंट में दूसरा मैच होगा। भारत ने जहां ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज की, वहीं अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। यह मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। टीम इंडिया के रेगुलर ओपनर शुभमन गिल डेंगू की वजह से इस मैच में भी नहीं खेल सकेंगे। उनकी जगह रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन के ही ओपन करने की संभावना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए थे।